स्टूडेंट, आपका इंग्लिश बाय आलोक गुरुजी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सिंथेसिस के बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल्स बताऊंगा। इसके पहले मैंने सिंपल सेंटेंसेस के बाकी रूल्स बताए। आज आपको बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल्स मैं बताऊंगा। स्टूडेंट देखेंगे, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मैं पहले बोर्ड पर लिख रहा हूँ, फिर उसको आपको समझाते हैं। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये नीचे लिख दिया एब्सोल्यूट। आप देखेंगे स्टूडेंट, ये रूल्स आपका रूल्स भी हो गया और साथ में आपका ये टॉपिक भी है। अब आपको देखना है बाय यूजिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, के प्रयोग के द्वारा। नॉमिनेटिव मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, कर्ता। ये क्या होता है, नॉमिनेटिव का मतलब स्टूडेंट कर्ता होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। अब आप समझ गए होंगे कि इस रूल्स का क्या मतलब हो गया। इस रूल्स का मतलब ये हो गया, इसमें जो नॉमिनेट होता है अर्थात कर्ता होता है उसको हम स्वतंत्र कर देते हैं। इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है स्टूडेंट। अब इसमें से आपको करना क्या होता है, जो सब्जेक्ट दिया जाता है, दो सेंटेंसेज रहेंगे, दोनों सेंटेंसेज में से एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम मुक्त कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता कैसे है और बनता कैसे है और इसका यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को मैं फिर से लिख रहा हूँ बोर्ड पर और आपको समझा रहा हूँ कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे आप बनाएंगे। देखेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को जब भी आप करते हैं ये क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल इससे पहले मैंने आपको बताया था। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है स्टूडेंट, हैविंग आता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। ये जब आता है तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन यदि इससे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, जब आप इसके पहले पढ़ते थे तो वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगाते थे, शुरुआत ही आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से करते थे, इसलिए इसको क्या बोलते थे, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते थे। लेकिन इस वाले सेंटेंस में अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हैविंग लिखते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लिखते हैं। इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट स्टूडेंट। साथ में एक बात और ध्यान रखेंगे, ये किसका रूल्स हो गया, अगर आपका जो दो सेंटेंस जोड़ने के लिए दिए गए हैं अगर वो एक्टिव वॉइस में रहते हैं तब हम इस रूल को फॉलो करते हैं। अगर आपका पैसिव वॉइस में हो जाता है, यानी अगर आपका वाक्य जो दिए गए दो वाक्य हैं अगर वो पैसिव वॉइस में रहेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद में आप लिखते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और हैविंग प्लस बीन लगाते हैं तब थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाएंगे, बीन लगाएंगे फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन साथ में यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं तब इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं। साथ ही साथ में एक बात और ध्यान रखेंगे, ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया आपका, ये रूल नंबर सेकंड हो गया, और रूल नंबर थर्ड को भी आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। जब अगर वाज या इज एम आर वाजबर रहेगा, यानी वर्ब टू बी जिसको आप बोलते हैं इज एम आर, और साथ में वाज या वर रहेगा, तब आप उसको किस में बदल देते हैं स्टूडेंट, बीइंग में बदल देते हैं। लेकिन रूल्स यही रहेगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं और इज एम आर को किस में बदल देंगे, इज एम आर वाज वर को आप बदलते हैं बीइंग में बदल देते हैं। ये किस में बदला जाता है स्टूडेंट, बीइंग में बदल देते हैं। आप इसको किस में बदलेंगे, फिर से ध्यान से सुनिएगा, इसको आप बीइंग में बदलते हैं। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ करते हैं और कर्ता को क्यों हटाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप ये जानेंगे, दो सेंटेंसेस जो दिए जाते हैं, एक में रीजन बताया जाता है, एक में रिजल्ट बताया जाता है। पहले वाक्य में रीजन बताया जाएगा तो दूसरे वाक्य में उसका रिजल्ट प्रकट होता है, अर्थात परिणाम बताता है कि कैसा वो है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर ऐसे वाक्य रहते हैं तब जब हम इसको जोड़ते हैं तब जो सेंटेंस रीजन बताने वाला होता है उसके कर्ता को हम मुक्त करते हैं। ध्यान देकर के सुनिएगा, मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पर, केवल आपको समझा रहा हूँ कि जिस दो सेंटेंस रहेंगे, जिन दो सेंटेंसेज में जो सेंटेंस रीजन प्रकट करता है उसके सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं, यानी उसको एब्सोल्यूट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब स्टूडेंट इसका यूज कहाँ करते हैं, आप कह सकते हैं कि इसी रूल्स का यूज तो आप अभी परफेक्ट पार्टिसिपल में कर रहे थे और इसमें क्यों करते हैं। तो अगर दोनों एक ही जैसे हैं तो हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में ही सेंटेंस को क्यों न जोड़ दें।
तो ऐसा नहीं हो सकता है स्टूडेंट, उसके लिए दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। इसका यूज आप कहाँ करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रूल्स का यूज आप कहाँ करते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, आपको करना कैसे जानेंगे कहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाना है या कहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल्स लगाना है। इस बात को जानने के लिए स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। अगर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया बोर्ड पर और साथ में लिख दिया अलग अलग हैं, तब आप क्या लगाएंगे, इस रूल का आप यूज करते हैं, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। पहली ज़रूरत की चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है स्टूडेंट, रीजन प्रकट होता है। पहले सेंटेंस में बताएगा और दूसरे वाक्य में उसका रिजल्ट बताता है। पहला सेंटेंस क्या होगा, रीजन का रहता है, स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, रीजन बताता है और साथ में ये रिजल्ट बताता है। यानी एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस आपका रीजन और दूसरा सेंटेंस आपका रिजल्ट बताता है। अगर ऐसे रहते हैं तब आप उसको क्या करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा जोड़ते हैं। अदरवाइज वो किस में जोड़ेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा ही आप जोड़ते हैं। अब सबसे पहली बात, हमने आपको रूल्स भी समझा दिया और इसके यूज कहाँ करेंगे उसके बारे में भी बता दिया। अब आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं लिख नहीं रहा, केवल आपको समझा रहा हूँ कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वहाँ करेंगे जहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के सेंटेंसेज अलग होंगे और जहाँ पर एक सेंटेंस में रीजन और दूसरे में रिजल्ट प्रकट होगा वहाँ पर लगाएंगे। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ पर दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट एक रहते हैं, वहाँ पर आप उसको यूज करते हैं। वहाँ पर पहले सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट नहीं बनाते, किसी एक भी सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस को, एक सब्जेक्ट को आप एब्सोल्यूट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहली बात, फिर से मैं एक बार रूल्स के साथ आपको समझा रहा हूँ, फिर से ध्यान दे करके सुनेंगे स्टूडेंट। अगर जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में अगर है, ये मैंने बोर्ड पर लिखा, एक्टिव वॉइस का अगर कोई सेंटेंस है, दो सेंटेंसेज हैं और उनको आपको जोड़ना है, तो आपको सबसे पहली बात क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है और दूसरा फिर क्या लिखेंगे आप, हैविंग लिखेंगे और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लिखेंगे और बाकी सेंटेंस को उतार देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में कह सकते हैं, द सन रोज। दूसरा वाक्य लिखा मैंने, बी गॉट अप। अब देखेंगे स्टूडेंट, जब इसको हमको जोड़ना है तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, द सन को लिख लिया मैंने, द सन, और साथ में इसको क्या बना दिया, हैविंग राइजन। हैविंग राइजन क्यों आएगा, क्योंकि आप सबसे पहले हैविंग लिखेंगे और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लिखेंगे। राइजन कहाँ से आया, रोज का थर्ड फॉर्म क्या बना, राइजन बन गया, हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन। और दूसरा वाक्य मैंने उतार दिया, वी गॉट अप, और ये इस प्रकार से सेंटेंस हमारा जुड़ गया, दोनों सेंटेंस से जुड़ गए, द सन हैविंग राइजन, वी गॉट अप, इस तरीके से जुड़ गया। दूसरा सेंटेंस देखेंगे स्टूडेंट, अगर कोई पैसिव वॉइस का वाक्य रहता है तब ये एक्टिव वॉइस का रूल्स था, और अगर पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस रहेगा तब उसको आप कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखेंगे स्टूडेंट, पहले रूल्स मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। पैसिव वॉइस ये लिख दिया, पैसिव वॉइस में आप कौन सा रूल्स यूज करेंगे स्टूडेंट, ये बोर्ड पर लिख रहे हैं हम। देखेंगे आप, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद में फिर आप क्या लगाएंगे, हैविंग बीन, हैविंग बीन, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे आप, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाते हैं स्टूडेंट। मैं फिर से एक बार आपको समझा रहा हूँ, अगर एक्टिव वॉइस रहेगा तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आता है, लेकिन यदि अगर पैसिव वॉइस का वाक्य रहेगा तब उसमें क्या करेंगे आप, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं अब आप, द कैप्टन वाज किल्ड। दूसरा वाक्य लिखा मैंने, द आर्मी फ्लेड। देखेंगे स्टूडेंट, अब ये पैसिव वॉइस में है, आप कह सकते हैं कैसे पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में पहला वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में आया, वाज किल्ड आया, यानी वाज और थर्ड फॉर्म आता है तब आपका क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। और ये जब पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया तब आपको कौन सा रूल लगाना है, ये वाला रूल लगाना है, यानी सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैविंग बीन लगाना है और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाना है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने लिखा, सब्जेक्ट हमारा क्या बना, द कैप्टन, और कैप्टन के बाद में आपने क्या लगाया, हैविंग बीन, और साथ में किल का थर्ड फॉर्म
किल्ड हो गया, आपका लिखा ही है हैविंग बीन किल्ड, और फिर उसके बाद में आगे का आप सारा चीज़ उतार देंगे द आर्मी फ्लेड, और इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस जुड़ गया। और क्या बन गया? द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड। अब अगला रूल्स आपका आता है, रूल नंबर 3 होता है स्टूडेंट कि क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में इज एम आर वाज बर आए हों, 5 चीज़ें ध्यान रखेंगे। इज एम आर प्रेजेंट के लिए आता है और वाज बर आता है पास्ट टेंस के लिए आता है। जब अगर ऐसा रहेगा तब वहाँ पर उसको बदल करके आप क्या कर देंगे? बीइंग कर देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पहले मैं रूल्स लिखता हूँ, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कारण क्या होता है कि जो बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें लिखा रहेगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा कि चेंज इनटू सिंपल सेंटेंसेज, तब हम ये नहीं समझ पाते कि इस सेंटेंस को हम कैसे जोड़ें। तब आपको ये रूल्स याद होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए, रूल्स को समझ में होना चाहिए, तब आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगला रूल्स क्या हो गया? रूल नंबर 3 हो गया स्टूडेंट। रूल नंबर 3 में है आपका कि अगर सेंटेंस में इज एम आर प्लस वाज या वर आया हो, वाज या वर आया हो, तो इसको आप किस में चेंज करेंगे? बीइंग में चेंज कर देते हैं। रूल्स क्या रहेगा आपका? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में इन जो भी वर्ड आए हैं, अगर इज एम आर वाज बर में से जो भी रहेगा उसके स्थान पर आप क्या कर देंगे? बीइंग करेंगे और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगा करके बाकी सेंटेंसेज को उतार लेते हैं और इस प्रकार से आपका बन जाएगा। जैसे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, सारी सब्जेक्ट लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, फिर आपका जो अदर वर्ड रहेगा उसको उतार लेते हैं। हमने यहाँ पर अदर वर्ड्स लिख दिया, ये आपका इस तरीके से होगा और बाकी सारी चीज़ों को उतार लेंगे आप। जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में, द क्लास वर्क वाज ओवर। दूसरा वाक्य लिखा हमने, बी लेफ्ट द क्लास। स्टूडेंट बी लेफ्ट द क्लास, मतलब क्या हो गया? क्लास वर्क समाप्त हो चुका था, हम लोग क्लास को छोड़ दिए। अब जब ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ना है तो आपको ये देखना है कि इसमें से कुछ आया, यहाँ पर क्या आया? वाज आया। स्टूडेंट वाज आ गया तो अब आपको करना क्या है? वाज को किस में चेंज करना है? ये यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, बीइंग में आप चेंज करते हैं। तो आपने इसे लिखा द क्लास वर्क बीइंग, और क्या है आगे? ओवर है तो ओवर हमने लिख लिया, द क्लास वर्क बीइंग ओवर। और आगे जो दूसरा सेंटेंस है, बी लेफ्ट द क्लास को उतार दिया और ये इस प्रकार से सेंटेंस हमारा जुड़ गया और क्या बन गया? द क्लास वर्क बीइंग ओवर, बी लेफ्ट द क्लास। स्टूडेंट्स नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में केवल यही 3 रूल्स यूज किए जाते हैं। एक बार मैं फिर से मौखिक रूप में आपको जरूर बताना चाहूँगा कि इसका यूज कहाँ करते हैं। इसका यूज वहाँ करेंगे जहाँ पर दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट अलग होंगे। चाहे जिस एग्जाम्पल को ले लीजिए, देखिए इसमें क्या है? द क्लास वर्क आपका सब्जेक्ट बन रहा है, दूसरे वाक्य में क्या बन रहा है? बी बन रहा है। यानी हर सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के हर सेंटेंसेज में दोनों सब्जेक्ट डिफर रहते हैं, दोनों सब्जेक्ट भिन्न भिन्न रहते हैं और साथ में पहला सेंटेंस रीजन बताता है, दूसरा सेंटेंस रिजल्ट बताता है। जब ऐसे रहेंगे तब आप वहाँ पर क्या करते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। साथ में एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनता कैसे है? हैविंग प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब से बनता है। और अगर पैसिव वॉइस रहता है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हो जाता है। अगर इज एम आर वाज बर रहते हैं तो उसके स्थान पर आप बीइंग लगा देते हैं। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जुड़ जाता है। लास्ट में मैं एक बार फिर से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंटरमीडिएट की सारी वीडियोज़ एक जगह एक साथ में मिल सकें। थैंक्स।